ओपन कोर्स में आपका स्वागत है। इस चैप्टर में हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल्स को। तो पहले हम शुरुआत करेंगे कुछ बेसिक टर्म्स से जो सर्कल्स में हम यूज करते हैं। सबसे पहले आता है आर्क्स। आर्क क्या होती है? तो यहां पर आप देखेंगे एक सर्कल है, उस पर अगर मैं दो पॉइंट कहीं पर ड्रॉ करूं, एक पॉइंट में ले लेता हूं यहां पर ए, और दूसरा पॉइंट में यहां कहीं ले लेता हूं जिसे मैं कह रहा हूं बी। तो आप देखेंगे, अब अगर मैं सर्कल को देखूं तो एक पोर्शन हुआ ये वाला ए बी, नीचे वाला पोर्शन, और दूसरा पोर्शन हुआ ऊपर वाला, अपर वाला मेजर पोर्शन। अगर मैं कहूं कि ऊपर वाले पोर्शन पर कहीं पर एक किसी भी पॉइंट पर यहां पर अगर हम उसे नाम दे दें एम, और नीचे वाले पोर्शन पर किसी भी पॉइंट को हम नाम दे दें एन, तो यहां पर हमारे पास दो आर्क बनती हैं। पहली आर्क क्या होगी? इसे कहते हैं माइनर आर्क, जो सबसे छोटी लेंथ में होती है, और जो बड़ी लेंथ की होती है उसे हम कहते हैं मेजर आर्क। तो अगर हम माइनर आर्क लिखें तो वो होगी ए एन बी, ए एन बी, और ऊपर हम सिंबल बना देंगे इस तरह का। ठीक है, तो ए एन बी क्या हुआ? वही हमारी माइनर आर्क। उसी तरह से अगर हम मेजर आर्क की बात करें तो उसे हम लिखेंगे ए एम बी, और ऊपर सिंबल लगा देंगे इस तरह का आर्क का। तो ये हुआ हमारा ए एम बी, ये हुई हमारी मेजर आर्क, और ये हुई ए एन बी हमारी हुई माइनर आर्क। तो ये होती है हमारी आर्क्स। आर्क होती है बेसिकली सर्कल के इस वाले पार्ट की लेंथ। तो अगर ए एन बी इस वाले अगर हम पार्ट की अगर हम लेंथ निकालेंगे तो वो हमारी देगी आर्क लेंथ, वो होगी माइनर आर्क। और ऊपर वाले अगर बड़े पोर्शन की हम निकालेंगे तो वो होगी हमारी मेजर आर्क। नेक्स्ट हमारा आता है कॉर्ड। कॉर्ड का क्या मतलब होता है? मान लेते हैं हम एक स्ट्रेट लाइन चूज करते हैं, और पहले हम दो पॉइंट ले लेते हैं। ये हमने एक पॉइंट लिया ए, फिर सेम हमने यहां पर भी एक पॉइंट लिया बी। अब हम क्या करेंगे, उनको आपस में जोड़ देंगे। तो ए से बी को हमने यहां पर इस तरह से जोड़ा, तो यहां ए बी जो हुआ उसे हम कहते हैं कॉर्ड। ठीक है, तो वो सर्कल के अंदर ही रहती है, हमारे सर्कल के किसी एक पॉइंट से शुरू होगी और किसी दूसरे पॉइंट पर जाकर वो खत्म होगी, एक स्ट्रेट लाइन रहेगी। आर्क में क्या था, वो सर्कल के सरकमफ्रेंस को फॉलो करती है, लेकिन कॉर्ड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो इसे हम कहते हैं कॉर्ड। अब कॉर्ड में एक वैरायटी होती है, हमें पता है यहाँ पर अलग अलग कॉर्ड्स हम लिख सकते हैं, लेकिन एक ऐसी कॉर्ड अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करना चाहें, डॉटेड लाइन से मैं ब्लैक कलर ले लेता हूं, जो इस तरह की हो, स्ट्रेट लाइन चूज कर लेते हैं। जो हमारा सर्कल है उसका जो डायमीटर होता है, जो हमारी सबसे बड़ी कॉर्ड होगी, वो डायमीटर के बराबर होगी। तो अगर हम मान ले कि जो ब्लैक वाली डॉटेड लाइन है ये सर्कल की डायमीटर है, तो वही इस सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड भी होगी। तो सर्कल के अंदर कई सारी छोटी छोटी कॉर्ड्स हो सकती हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी कॉर्ड होगी वो कहलाएगी डायमीटर, या डायमीटर ही किसी सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। तो ये बात करी हमने कॉर्ड की। अब हम चलते हैं सेगमेंट की तरफ। सेगमेंट क्या होता है किसी भी सर्कल में? फिर से हम दो पॉइंट ड्रॉ करेंगे। एक पॉइंट हम ले लेते हैं ए, हम यहां से पेन की प्रॉपर्टी चेंज कर लेते हैं। तो यहां पर हमने पॉइंट लिया ए, यहां पर हमने पॉइंट लिया बी। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने कॉर्ड को जोड़ा था इसे भी हम जोड़ देंगे ए से बी को। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बना, ये हमारा पूरा सर्कल है, ये वाला पोर्शन हमारा आर्क है, और ये वाला पोर्शन ए बी जो डायरेक्ट लेंथ है वो हमारी कॉर्ड है। अब सर्कल को आप देखेंगे दो भागों में बट गया, एक ये ऊपर वाला पोर्शन है, एक ये नीचे वाला पोर्शन है। तो ये वाला जो पोर्शन है, अगर मैं इसे ग्रीन सा टिक करूं, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है बड़ा पोर्शन, ये भी सेगमेंट कहलाता है, और ये जो नीचे वाला रेड वाला पोर्शन है ये भी सेगमेंट कहलाता है। लेकिन इसे हम कहेंगे माइनर सेगमेंट और इसे हम कहेंगे मेजर सेगमेंट। जैसे हमने आर्क में माइनर और मेजर देखा था, वैसे हमारे सेगमेंट में भी माइनर और मेजर होता है। तो जो बड़ा पोर्शन वो मेजर, जो छोटा पोर्शन वो माइनर। नेक्स्ट हमारा आता है सेक्टर। क्या होता है? अब सेक्टर के लिए फिर से हम क्या करेंगे, दो पॉइंट चूज करेंगे। मान लेते हैं ये हमारा एक पॉइंट है ए, ये हमारा पॉइंट है बी, और ये हमारा सेंटर ऑफ सर्कल है।
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ सर्कल से इसे कनेक्ट करेंगे। तो अगर हम इसे ब्लैक से ले लें तो इस तरह से और इस तरह से, तो आप देखेंगे अब ये जो हमारा पोर्शन बना है ना, जैसे हम केक को काटते हैं तो इस तरह का हमें एक पोर्शन मिलता है, ये कहलाता है हमारा सेक्टर। द रीजन बिटवीन एन आर्क, ये हमारी हुई आर्क, एंड द टू रेडियाई जॉइनिंग द सेंटर, तो ये हमारी हुई दोनों रेडियस। इसे अगर हम ओ बोलें तो ओ हमारा सेंटर हुआ, तो ओ ओ या फिर ए ओ हमारा रेडियस है, और ओ बी भी हमारा रेडियस है, और ए बी ये जो हमारा है आर्क है, और ये वाला जो पोर्शन है दोनों रेडियस और आर्क के बीच में, ये कहलाता है सेक्टर। तो अगेन ये माइनर सेक्टर और ये हमारा मेजर सेक्टर, यहां पर भी दो तरह के सेक्टर हो सकते हैं। तो ये चीज आप हमने देखी सेक्टर के बारे में। अब हम देखेंगे सेकंड क्या होता है। तो सेकंड में क्या होता है, एक ऐसी लाइन होती है, जैसे हमने यहां पर तो हमने कॉर्ड को देखा था, ये हमने कॉर्ड को देखा था, तो वो सर्कल के ही सरकमफ्रेंस से शुरू होकर सर्कल के ही सरकमफ्रेंस पे खत्म हो जाती है। लेकिन सेकंड में क्या होता है, एक ऐसी लाइन होती है, मान लेते हैं इस तरह से हो जाती है, ठीक है, वो सरकमफ्रेंस से खत्म या चालू नहीं होती, वो एक इनफाइनाइट लेंथ की लाइन हो सकती है। तो वो भी सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करती है, जैसे यहां पर अगर हम लिख दें ए और यहां पर हम लिख दें उसे बी, ठीक है। तो सेकंड इज अ स्ट्रेट लाइन ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, ये हमने एक इनफाइनाइट लेंथ की लाइन ड्रॉ करी, विच इंटरसेक्ट्स द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एट टू डिफरेंट पॉइंट। तो ए और बी पर हमने उसे इंटरसेक्ट कराया। तो कॉर्ड और सेकंड में आपको अंतर समझ में आया होगा, कॉर्ड हमारी सरकमफ्रेंस से शुरू होकर सरकमफ्रेंस पर खत्म हो जाती है, लेकिन सेकंड जो होती है वो कितनी भी मतलब इनफाइनाइट लेंथ की हो सकती है, और जरूरी नहीं कि सरकमफ्रेंस से ही शुरू हो, वो कहीं से भी कितनी भी लेंथ की वहां पर शुरू होकर खत्म हो सकती है। तो हमेशा वो हमारी कॉर्ड से तो बड़ी ही होगी, जो भी हमारी सेकंड होगी। फिर नेक्स्ट आता है हमारा टेंजेंट। अब टेंजेंट ऐसी लाइन होती है, अगर हम ब्लू कलर से चूज करें, मान लीजिए मैं इस वाले पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करना चाहता हूं, तो टेंजेंट कुछ इस तरह की दिखेगी, वो सर्कल को कहीं पर भी कट नहीं करेगी। जैसे यहां पर सेकंड क्या कर रही थी, सर्कल को कट कर रही थी, लेकिन टेंजेंट क्या करती है, वो सर्कल को छूते हुए निकल जाती है। सिर्फ एक बिल्कुल एक पॉइंट रहेगा सर्कल का जहां पर वो उसे टच करेगी और फिर वहां से वो निकल जाएगी। तो ये होती है हमारी टेंजेंट। अ टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन विच टचेस द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, केवल एक पॉइंट, यहां पर एक पॉइंट रहेगा जहां पर टेंजेंट जो है हमारे सर्कल को टच करेगी। तो ये हमने बेसिक टर्म्स देखी, टेंजेंट, सेकंड, सेक्टर, सेगमेंट, कॉर्ड और आर्क को। अब हम बात करेंगे सर्कल की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज की। इन्हीं बेसिक प्रॉपर्टीज का यूज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी आएगी, इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। यहां पर बात की जा रही है, दो कॉर्ड हमें बनानी है। मान लेते हैं हम एक कॉर्ड हमने ऐसी बनाई, दूसरी कॉर्ड हमने यहां पर बनाई। अब कंडीशन ये है कि दोनों कॉर्ड जो हैं उनकी जो लेंथ है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए, सेम लेंथ की कॉर्ड है, और यहां पर है हमारा सेंटर ऑफ सर्कल। अब अगर मैं इन्हें ज्वाइन करूं, दोनों कॉर्ड को सेंटर ऑफ सर्कल से, ये हमने पहली कॉर्ड को ज्वाइन किया और ये हमने दूसरी कॉर्ड को ज्वाइन किया, तो ये वाला जो एंगल रहेगा, ये एंगल, कॉर्ड सेंटर पे जो एंगल बनाती है उसे हम कहते हैं सबस्टेंडेड एंगल एट सेंटर। तो ये इसे अगर हम थीटा बोलें तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो इक्वल लेंथ की अगर कॉर्ड है, एक कॉर्ड ये है, अगर इसे हम लिखें तो ए बी और यहां पर सी और डी। ए बी और सी डी क्या है, दो कॉर्ड हैं जो कि एग्जैक्टली सेम लेंथ की हैं। तो जब भी सेम लेंथ की कॉर्ड होती हैं तो वो सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती हैं। ये बात हुई हमारी पहली प्रॉपर्टी की। दूसरी प्रॉपर्टी, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, तो हमें पहले क्या करना है, एक कॉर्ड बनानी है। ये हमने कॉर्ड बनाया, फिर यहां पर हमने एक सेंटर ऑफ सर्कल देखा, ये सेंटर है, और हमसे क्या कहा जा रहा है कि एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है सेंटर से जो परपेंडिकुलर होगी हमारे कॉर्ड पर। तो ये बना रही है 90 डिग्री।
तो जब भी ऐसी कोई लाइन होगी सेंटर से जो कॉर्ड की तरफ आए और वो परपेंडिकुलर हो कॉर्ड के, तो वो हमारी कॉर्ड को दो बराबर के हिस्सों में बांटती है। तो ये वाली जो लेंथ है वो इस वाली लेंथ के बराबर होगी, ठीक है, हमारी कॉर्ड को वो बाइसेक्ट करती है। ये हुई दूसरी प्रॉपर्टी। अब तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इक्वल कॉर्ड वाली एक प्रॉपर्टी हमने ये देखी थी। दूसरी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो पहले हम दो कॉर्ड बनाते हैं। पहली कॉर्ड मान लेते हैं कुछ ऐसी है और दूसरी कॉर्ड इस तरफ है, और ये हमारा सेंटर ऑफ सर्कल है। अब अगर हम इसकी हाइट, मतलब यहां में देखना है इक्वी डिस्टेंस, तो इक्वी डिस्टेंस जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम काउंट करेंगे, मतलब परपेंडिकुलर हमें यहां से ड्रॉ करना है। अब अगर हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ब्लू वाली पे, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ब्लैक वाली पे, ठीक है, तो ये जो लेंथ होगी, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, ये हमेशा बराबर होगी। तो दो कॉर्ड जो कि बिल्कुल सेम लेंथ की हों वो सेंटर से बराबर की दूरी पर होती हैं। ये हुई हमारी तीसरी प्रॉपर्टी। अब फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। टू इक्वल कॉर्ड्स हैव इक्वल करस्पॉन्डिंग आर्क्स। इसका क्या मतलब है? फिर से हम दो आर्क बनाएंगे। एक आर्क मान लेते हैं ये है, दूसरी आर्क हमारी इस तरफ है। कंडीशन फिर से वही है, जो दोनों कॉर्ड हैं इनकी जो लेंथ है वो सेम है। तो टू इक्वल कॉर्ड्स हैव इक्वल करस्पॉन्डिंग आर्क। अब जो ब्लैक वाली जो कॉर्ड है उसकी माइनर आर्क कौन सी होगी? ये वाला पोर्शन होगा। और जो ब्लू वाली जो हमारी कॉर्ड है उसकी जो माइनर आर्क होगी वो ये वाला पोर्शन होगा। तो प्रॉपर्टी के हिसाब से ये जो आर्क लेंथ होगी ब्लैक की और ब्लू की, ये एग्जैक्टली सेम लेंथ की होंगी। तो जब भी सेम कॉर्ड हो वो बराबर वैल्यू की हमारी आर्क की लेंथ देंगी। अब चलते हैं पांचवी प्रॉपर्टी। द ग्रेटर ऑफ द टू कॉर्ड्स इज नियरर टू द सेंटर। अब हमने अभी तक दो कॉर्ड्स की बात करी जो कि सेम लेंथ की थी। क्या हो अगर वो सेम लेंथ की ना हो? तो हम फिर से दो कॉर्ड को ड्रॉ करते हैं। पहली कॉर्ड हम मान लेते हैं छोटी है तो वो यहां पर है, और एक कॉर्ड है जो बड़ी है तो वो यहां पर है, और सेंटर ऑफ सर्कल अगर हम देखें तो वो यहां कहीं पर है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ये कहती है द ग्रेटर ऑफ द टू कॉर्ड्स इज नियरर टू द सेंटर। तो जो कॉर्ड सबसे बड़ी होगी वो सेंटर के सबसे पास होगी। तो अगर हम यहां पर लेंथ वाइज देखें तो आप ये देखें ये पास में है, और ये वाला अगर हम पोर्शन देखें तो ये दूर है। तो जो भी कॉर्ड होगी वो, अगर हमें दो या दो से ज्यादा कॉर्ड हैं तो जो कॉर्ड सबसे बड़ी लेंथ की होगी वो सेंटर के सबसे नजदीक होगी। फिर छठी प्रॉपर्टी है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। इसका क्या मतलब है? सबसे पहले हम सेंटर बना लेते हैं। मान लेते हैं कि यहां पर हमारा सेंटर है, ठीक है। अब हम यहां पर दो पॉइंट चूज कर लेते हैं। एक पॉइंट ये हमने नाम दिया ए, दूसरा पॉइंट ये, इसे हमने नाम दिया बी। तो ए बी क्या बन गई? हमारी एक कॉर्ड बन गई, एक आर्क बन गई। अब मैं चाहूं तो इसे कनेक्ट करके कॉर्ड भी बना देता हूं, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है कि अगर हम देखें कि ये सेंटर पे क्या एंगल बनाती है, तो ग्रीन लाइन से हम इसे कनेक्ट कर देते हैं, और इसी आर्क को हम सरकमफरेंस पे कहीं पर कनेक्ट करके देखते हैं। मान लेते हैं कि हम यहां कनेक्ट किए, तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से ये कलर हम चूज कर लेते हैं। ये वाला जो एंगल होगा, यहाँ ये वाला जो एंगल होगा सेंटर पर जो बन रहा है, और एक ये वाला एंगल होगा, इसे हम अलग कलर ले लेते हैं। तो ये वाला एंगल अगर हम इसे थीटा बोलें तो सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो 2 टाइम्स थीटा बनेगा, ठीक है। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, आप चाहे आर्क मान लीजिए या फिर आप कॉर्ड मान लीजिए। कॉर्ड और आर्क यहां पर एक ही चीज कर रही है। ये वाला कॉर्ड जो है वो भी यहां पर 2 थीटा एंगल बनाएगा, और ये वाली जो आर्क है उसे भी आप यहाँ कनेक्ट कर ही रहे हैं यहाँ पर, तो वो भी 2 थीटा एंगल बना रही है। तो चाहे आप कॉर्ड की तरह से समझ लीजिए, चाहे आप इसे आर्क की तरह समझ लीजिए, दोनों एक ही बात है। तो ए बी कॉर्ड या ए बी आर्क
जो सेंटर पे जितना एंगल बनाती है सरकमफ्रेंस पे उसका आधा एंगल बनाती है। ये हुई हमारी छठी प्रॉपर्टी। अब सेवंथ में, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ऊपर हमने डायमीटर देखा था, अब इसे अगर हम दो पार्ट में डिवाइड कर दें तो ब्लैक लाइन से हम क्या करेंगे, इसका डायमीटर बना देंगे। ठीक है, तो हमारे पास दो सर्कल आ गए, दो सेमी सर्कल आ गए। तो सेमी सर्कल में अब अगर मैं इसे डॉटेड लाइन यूज करूं और सरकमफ्रेंस पे इसे हम जोड़ते हैं इस तरह से, तो ये वाला जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, इसे मैं ब्लू से बना देता हूं, ये हमेशा 90 डिग्री होगा। तो जब भी सेमी सर्कल हो तो, या फिर कभी भी सर्कल हो, उसका जो डायमीटर होता है वो सरकमफ्रेंस पे कितना एंगल बनाता है, वो हमेशा 90 डिग्री बनाता है। चाहे आप यहां से बना लीजिए, चाहे आप इस तरह से बना लीजिए, कहीं पर भी बनाइए, आप इन दोनों पॉइंट्स को कहीं पर भी जोड़िए, वो हमेशा सरकमफ्रेंस पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो चाहे आप इसे सर्कल से समझ लीजिए या आप इसे सेमी सर्कल से समझ लीजिए, दोनों बात एक ही है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, angles in the same segment of a circle are equal. Angles in the same segment of a circle are equal. अब हमें सेगमेंट हमने ऊपर देखा था क्या होता है, तो सेगमेंट बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक कॉर्ड बनानी पड़ेगी। तो हम ये कॉर्ड बना लेते हैं, ए और बी। तो प्रॉपर्टी हमें ये कह रही है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, हम सेम सेगमेंट की बात करेंगे, चाहे ये वाला सेगमेंट ले लीजिए चाहे ऊपर वाला सेगमेंट ले लीजिए, ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो अगर ये एंगल बनाए, अब हम डॉटेड लाइन लेके एंगल बनाने की कोशिश करते हैं, चाहे आप इस तरह से एंगल बनाइए या आप सरकमफ्रेंस पे किसी और पॉइंट पर एंगल बनाइए, कहीं पर भी आप एंगल बनाइए, ये जो एंगल बनेगा ये हमेशा सेम बनेगा। जैसे हम यहाँ पर, ये तो हमने डायमीटर की बात करी थी, वो हर जगह 90 डिग्री बना रहा था, लेकिन ए बी यहाँ पर डायमीटर नहीं है, ये एक कॉर्ड है जो कि डायमीटर से छोटी है। अब वो कॉर्ड एक ही सेगमेंट में, आप चाहें तो ये वाले सेगमेंट पर भी बना लीजिए, दोनों आप एक ही सेगमेंट में बनाइए, चाहे ऊपर चाहे नीचे। तो मैंने ऊपर आपको दो एंगल्स बनाकर दिखाए कि ए बी जो हमारी कॉर्ड है वो यहाँ पर सरकमफ्रेंस पर टच करती है तो कुछ एंगल बना रही है, यहाँ पर टच करती है तो फिर से कुछ एंगल बनाएगी, और ये दोनों एंगल जो होंगे वो एग्जैक्टली सेम होंगे। आप चाहें तो एक से दो से ज़्यादा भी यहाँ पर एंगल बना के देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये थोड़ी सी अलग प्रॉपर्टी है, इसे भी देखिएगा, ऊपर वाली से ही ये कनेक्टेड है, पर सर्कल फॉर्म में ना देकर यहाँ पर हमें पॉइंट फॉर्म या लाइन फॉर्म में यहाँ पर दिया हुआ है। If in a plane, line segment joining two points subtend equal angles at two other points lying on the same side. बेसिकली बात ये हो रही है, अगर हम यहाँ पे देखें, ये वाली जो लाइन है इसे मैं नाम दे देता हूँ A, और इस वाले पॉइंट को हम नाम दे देते हैं B। लाइन सेगमेंट है A और B, और ये दो पॉइंट पर एंगल्स बना रही हैं, और कैसे एंगल्स हैं, वो दोनों एंगल सेम है। ठीक है, तो जब भी एक लाइन सेगमेंट है वो अपनी एक तरफ, लाइन के या तो ऊपर या लाइन के नीचे, अलग अलग नहीं, हमेशा ऊपर की तरफ किसी भी पॉइंट पर दो ऐसे एंगल बना रही है जो कि सेम आ रहे हैं। तो जब भी सेम एंगल बनेंगे तो वो अगेन क्या होगा, एक एक सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं जो कि इसके पॉइंट से सारे निकलेगा, और उसे हम क्या कहते हैं, कॉनसाइक्लिक। ठीक है, तो ये पॉइंट्स क्या हैं, ये कॉनसाइक्लिक है। कॉनसाइक्लिक का क्या मतलब, अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें, अगर हम इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो वो इन चारों पॉइंट से निकलते हुए जाएगा, जैसे ये है सी और ये है डी। तो अगर इस तरह का कभी भी फिगर बनता है जिसमें एक लेंथ है, उसकी लेंथ के एक ही साइड पर, चाहे ऊपर या नीचे या किसी भी तरफ, एक ही साइड पर दो ऐसे पॉइंट्स दिए हों जहां से एंगल जो है वो जो हमारी लाइन सेगमेंट है वो सेम बना रही हो, तो ऐसे जो चारों पॉइंट होते हैं वो कॉनसाइक्लिक होते हैं। मतलब अगर हम एक सर्कल बनाएंगे तो वो ए बी सी डी चारों पॉइंट्स को टच करता हुआ निकलेगा। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। हम बात कर रहे हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, पहले हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं ऐसा कुछ है, इस तरह से। अब इसे अगर हम नाम दे दें, इस पॉइंट को ए, यहां पर बी, यहां पर सी और यहां पर डी।
ठीक है, तो कौन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टाइसेस से एक सर्कल पास होता है, वो होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब इस प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होता है, अब यहां पर आप देखेंगे ये दोनों एंगल जो हैं वो अपोजिट साइड पर आ रहे हैं, तो ये बनाते हैं हमारे पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स। तो अगर हम ये वाला एंगल की बात करें और ये वाला एंगल की बात करें, तो एंगल डी प्लस एंगल बी कितना होगा, हमेशा 180 डिग्री बनेगा। उसी तरह से अगर हम इस वाला एंगल की बात करें और इस वाला एंगल की बात करें, तो एंगल ए प्लस एंगल सी ये भी हमेशा 180 डिग्री होगा। तो जब भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा तो उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। अब हम बात करते हैं 11th, और ये हमारी जो है लास्ट प्रॉपर्टी है। इफ अ साइड ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है ये अभी हमने ऊपर देख लिया, इज प्रोड्यूस्ड द एक्सटीरियर एंगल इज सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल। इसका क्या मतलब है, सबसे पहले तो हम एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, तो ब्लू कलर चूज करके मान लेते हैं, एक स्ट्रेट लाइन चूज कर लेते हैं, यहां से एक पॉइंट ये हुआ, फिर इस तरह से, और ये हमने बनाया एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब हमें क्या करना है, कोई भी एक साइड हमें एक्सटेंड करनी है, तो हम डॉटेड लाइन ले लेते हैं और मान लेते हैं कि बेस लाइन को ही हमने एक्सटेंड किया इस तरह से। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, अब हम बात कर रहे हैं इस वाले एंगल की, यहां से मैं कलर चेंज कर देता हूं लाइन का, हम इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं और इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं। ऊपर आप पहले देखेंगे तो हमने देखा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है ना। तो अगर मैं अंदर वाले फिर से इन दोनों एंगल्स की बात करूं तो वो भी 180 डिग्री होगा, लेकिन इस लाइन को जब मैं एक्सटेंड कर रहा हूं तो ये उसका क्या हो रहा है, एक्सटीरियर एंगल हो रहा है, और ये अंदर क्या बनता था, इंटीरियर एंगल। तो हम एक्सटीरियर एंगल ले रहे हैं यहां का और इंटीरियर एंगल ले रहे हैं अपोजिट का, ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं। इसे पॉइंट में दूं अगर, ए बी सी और डी, ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एक्सटीरियर एंगल, यहां पर ये वाला सी। अगर इंटीरियर होता तो हम लिखते ए प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, लेकिन हम यहां पर एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं, तो जब एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं तो वो इसके बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, आप देखेंगे, अगर इस वाला एंगल को, अगर हम इसे ब्लैक से लिखें, इस वाला एंगल को, अंदर वाला जो इंटीरियर एंगल है उसे अगर मैं थीटा बोलूं, ठीक है, अगर ये थीटा होगा तो ये वाला मुझे पता है ऊपर वाली प्रॉपर्टी से 180 डिग्री सम होना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। और अब हम इस वाली पूरी लाइन को देखें, ये इस वाली लाइन और डॉटेड लाइन को, ये एक स्ट्रेट लाइन बना रही है, और स्ट्रेट लाइन पे जो टोटल सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। तो अगर ये वाला एक पोर्शन हमारा थीटा है तो ये बड़ा ग्रीन वाला पोर्शन कितना होगा, 180 माइनस थीटा, तभी दोनों का सम 180 डिग्री बनेगा। तो यहां से भी आप देखें, यहां पर भी 180 माइनस थीटा आ रहा है और यहां पर भी 180 माइनस थीटा आ रहा है। तो जब भी हम एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक साइड को एक्सटेंड करेंगे तो उसका जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो अपोजिट साइड के एंगल के बराबर होगा। तो ये हमने आज टोटल 11 प्रॉपर्टीज देखी सर्कल की, और हमने ऊपर कुछ बेसिक टर्म्स देखी सर्कल से रिलेटेड। ज्यादातर यही सारी प्रॉपर्टीज को यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हमारे सर्कल रिलेटेड। तो आज के चैप्टर को हम यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।